काके डैम के पास बने मकानों को तोड़ने के लिए जब प्रशासन की टीम आई तो यहाँ के एक निवासी ने अनोखे अंदाज में प्रशासन को अपनी बात कहने की कोशिश की। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अंकना आनंद के नाम से ये ज़मीन है, ये प्लॉट है। उन्होंने कई प्रकार के देखेंगे। सबसे पहले मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले बड़े बड़े बैनर में लिखा कि माननीय झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा इस मकान परिसर पर किसी प्रकार का पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाया हुआ है, जिसका नंबर है WPC 2429/2020। अंकना आनंद, फिर उनका फ़ोन नंबर है। ये अनोखा अंदाज है। प्रशासन के लोग कई बार जुबानी बात नहीं सुनते, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। फिर वही कहानी कि यह मकान परिसर अंकना आनंद का है। इस जगह पर 2009 से अवस्थित है। अंकना आनंद के नाम से आसपास में कोई दूसरा मकान परिसर नहीं है। फिर नाम और फ़ोन नंबर, और आगे जाएंगे तो फिर लिखा हुआ है कि इस मकान परिसर पर पूर्व में अंचलाधिकारी रातू के द्वारा अतिक्रमण का नोटिस दिया गया था, जिससे संबंधित मामला माननीय हाईकोर्ट में लंबित है। पूर्व में अंचलाधिकारी रातू के द्वारा जब अतिक्रमण का नोटिस इस मकान पर चिपकाया गया था, उस समय का वीडियोग्राफी सबूत के तौर पर सुरक्षित है। यानी कि इन्होंने वीडियोग्राफी भी करके रखा हुआ है अंकना आनंद जी ने। उसके बाद फिर वही लिखा हुआ है कि इस मकान पर किसी प्रकार का पीड़ा कार्रवाई पर रोक लगाया हुआ है, जिसका नंबर ये है। यानी कि अनोखे अंदाज में प्रशासन को अपनी बात कहने की कोशिश की गई है। फिर से वही कि वीडियोग्राफी मौजूद है। अंकना आनंद, मुझे लगता है कि आसपास में ही रवि जायसवाल जी हैं, संजोग से मिल गए हैं, और इन्हीं की धर्मपत्नी का नाम है अंकना आनंद जी। रवि जी, ये अनोखे अंदाज में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि प्रशासन जुबानी बात कोई सुनता नहीं। क्या इसके पीछे मैसेज है? इसके पीछे मैसेज है कि राचू अंचलाधिकारी के द्वारा कह रहा है कि हम माननीय न्यायालय के बात को नहीं मानेंगे। तो हमने एविडेंस के तौर पे दीवार में मोटे अक्षरों में लिखा दिया है, और मैं इसकी बॉडी वीडियोग्राफी कराऊंगा जब बिल्डोजर चलेगा तो। और मी लॉर्ड को मैं बताने का कोशिश करूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय की बातों को भी झारखंड में अधिकारी नहीं मानते हैं। ठीक इसके सामने दूसरी तरफ जब देखेंगे आप तो झारखंड सरकार PCC रोड बनाई है, बिजली का पोल गाड़ी है, सारी सुविधाएं झारखंड सरकार दी है, मोटेशन करवाई है, रसीद निर्गत कराया जा रहा है, सेल डीड है। अभी तक का जितने भी फॉर्मेलिटी होते हैं वो सारे चीज़ एकदम जो सबूत के तौर पर एक बोनाफाइड कस्टमर के पास जो होना चाहिए वो सारा चीज़ हमारे पास है। उसके बावजूद हमने RRDA में लिखित रूप से पूछा कि हमारा ज़मीन का नेचर क्या है, तो RRDA ने मुझे लिखित रूप में बताया कि आपका ज़मीन आंशिक ओपन स्पेस है, पार्शियली ओपन स्पेस है। लेकिन लिखवाया है रवि जी इसमें हमने लिखवाया है कि भाई इस पर माननीय न्यायालय के द्वारा रोक लगा हुआ है कि कल के डेट में अंचलाधिकारी मुकर न जाए कि हमको तो नहीं बताया गया था। इसीलिए हमने मोटे अक्षरों में लिख दिया है कि प्रशासन के लोग कई बार माननीय हाईकोर्ट में यह भी एफिडेविट दे देते हैं कि मिलॉर्ड मुझे जानकारी नहीं थी। अब जब पीला पंजा इस मकान को छुएगा तो इसे भी छुएगा। हो सकता है प्रशासन पर इसको ही नोचे। बिल्कुल, तो मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं मोबाइल लेकर के खड़ा हूँ, कैमरामैन भी आपके साथ है जी। मैं वीडियो बनाने के लिए खड़ा हूँ कि भाई मी लॉर्ड का जो आदेश है उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो बड़े बिल्डर हैं जो रोड के उस तरफ हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। उनको PhD के द्वारा NOC दे दिया, कई एक एकड़ का NOC दे दिया गया जो नीचे तक पानी को छू रहा है। लेकिन हम लोग 300 मीटर दूर हैं, गरीब हैं, इसीलिए हम लोगों के घर पे कार्रवाई हो रहा है। और कल के डेट में वही ज़मीन पर जो बिल्डर बड़ी अच्छा रवि जी, इस नोटिस को आपके द्वारा जो नोटिस चिपकाया गया है, इसको देख के प्रशासन की टीम यदि इस मकान को नहीं छूती है तो क्या रिएक्शन होगा आपका? तब हम समझेंगे कि प्रशासन अगर नहीं छूती है तो मी लॉर्ड का जो है सो उनके आदेश को माना गया। चलिए, बहुत बधाई। अपने अनोखे अंदाज में मैं देख रहा हूं कि प्रशासन को बताने की कोशिश की गई है कि एक्चुअल में मामला है क्या। ये अतिक्रमण हटाओ अभियान के द्वारा यदि लोगों अपनी बात कहना चाहते हैं तो ये अनोखे अंदाज में बात कहने की कोशिश की गई है। सहयोगी विक्की के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।